बल्ले का निशान वापस लेने का मिशन। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम सिर्फ दस्तावेजात की जांच पड़ताल करना है। क्या कमीशन पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है? जस्टिस अरशद अली का सवाल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं कराए गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार रखते हैं वकील इलेक्शन कमीशन का मुवाक्किफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, बदनीयती पर मबनी फैसला कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के निशान से मुताल्लिक अपील की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल। नवाज शरीफ के मानसहरा से इलेक्शन की राह में आखिरी रुकावट भी खत्म। ट्राइब्यूनल ने कागजात मंजूरी के खिलाफ आजम स्वाति की अपील मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर के खिलाफ कराची की नशिस्त पर दायर दूसरा एतराज भी मुस्तरद। जुल्फिकार मिर्जा के दोनों बेटों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शर्जील इनाम मेमन के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील पर ट्राइब्यूनल का नोटिस जारी। बानी पीटीआई के लाहौर से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर समाअत मुकम्मल हो गई। पेशावर में शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत के कागजात मंजूर। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उस्मान डार की वालिदा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इंतखाबी मैदान में उतरने से पहले बानी पीटीआई की कानूनी मुश्किलात बढ़ गईं। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद GHQ हमला केस में भी पुलिस ने गिरफ्तारी जाहिर कर दी। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रिमांड से इनकार। अडयाला जेल ही में पुलिस को तफ्तीश की इजाजत। सहूलतकारी आज भी मौजूद है। 2-3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन को के मेंबरान को धमकियां दी, सामने बैठ के धमकियां दी, जेल के अंदर से उनके सामने धमकियां दी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? मियां जावेद लतीफ का 9 मई के मुल्जिमान को इलेक्शन से कब्ल सजाएं देने का मुतालबा। बानी पीटीआई के आज भी सहूलतकारी जारी। मुस्लिम लीग की रहनुमा ने पंजाब की हद तक किसी से भी सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत कर दी। को बाहर आना पड़ेगा, आवाम से मुकाबला करना पड़ेगा, आवाम को बताना पड़ेगा कि वो क्यों चले गए, क्यों वापस आए, कैसे वापस आए, हाई कोर्ट क्यों एयरपोर्ट पे आई, VIP प्रोटोकॉल क्यों मिला। नवाज शरीफ को इलेक्शन मुहिम के लिए बाहर आना पड़ेगा। आवाम को बताना होगा कि वो बैरूने मुल्क क्यों गए, वापस कैसे आए, एयरपोर्ट पर VIP प्रोटोकॉल क्यों मिला। खुर्शीद शाह का सक्खर में खिताब। अवामी सियासत करते हैं, प्लेटलेट्स कम होने पर भागते नहीं, लीगी कायद पर वार। बल्दिया कराची में कौमी असेंबली की नशिस्त पर MKM और मुस्लिम लीग के दरमियान मामला ताहाल तय नहीं पा सके। मुत्तहिदा का शहबाज शरीफ के मुकाबिल मुस्तफा कमाल को दस्तबरदार करने से इनकार। मुल्क पर अंग्रेज, वडेरों और कब्जा माफिया का निजाम राइज कामयाब हुए तो मुल्क में मदीना का निजाम राइज करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का तला गंग में इंतखाबी जलसे से खिताब। अवाम से वोट देने की अपील। उस वक्त भी हमारी पार्टी शोर मचा रही थी कि 90 दिन में ये करना है वो करना। असली चीज़ ये कि 90 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 90 दिन में आप इदारों को ठीक कर सकते हैं बगैर पैसा खर्च। आप पुलिस को ठीक कर सकते हैं, आप एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं, टीचर को हाजिर कर सकते हैं, आप हेल्थ में डॉक्टर्स को हाजिर कर सकते हैं। मतलब है कि सिस्टम को पहले ठीक करें। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने पार्टी मंशूर पेश कर दिया। सेहत, तालीम और पुलिस निजाम में इस्लाहात करेंगे। मुफ्त तालीम के लिए एजुकेशन कार्ड का वादा। 90 रोज में सब कुछ ठीक करने का वादा करने वाले कुछ न कर सके। परवेज खट्टर की PTI पर तनकीद।
डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी का जलसा, सरफराज बुगटी का सूबे में अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा। जाफराबाद में भी इंतखाबी सरगर्मियां, पीपी 16 पर आजाद उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग, लीगी रहनुमा ने हिमायत का ऐलान कर दिया। खैरपुर में हलका NA 202 से नवाब वसान को टिकट न मिलने पर जियाले नाराज, दूसरे रोज भी रैली, फैसला कबूल नहीं, किसी और को टिकट दिया तो वोट नहीं देंगे, मुजाहिरीन की धमकी। मादनी वसाइल से मालामाल सूबे का खंडर इलाका, क्वेटा में कौमी असम्बली के हलका 262 में पानी, सीवरेज, गैस के संगीन मसाइल। 2022 के सैलाब ने बची कुची सड़कों का निजाम भी बर्बाद कर दिया। कुदरती आफात ने आशियाने को देने वाले वोटर्स के जीतने वाले अवामी नुमाइंदगान से शिकवे शिकायत। तो पता भी नहीं है कि इस इलाके में कितने नुकसान हुए हैं। 1% भी काम नहीं किए हैं। सैलाब के बाद ना रोड बनाए, रोड की हालत तो आप लोग देख सकते हैं। 1.5 साल पूरा हो गया, किसी ने मेरे साथ में सरकार ने ताउन किया, नहीं कोई मलक साहब आया हुआ है, कोई इधर नहीं आया। अभी सारा देखो 25-30 गाड़ी इधर रुका हुआ, सारा ऐसे सैलाब जद्दा है सारा। खैबर पख्तूनख्वा का सरहदी जिला बाजौड़ के 200 से ज्यादा स्कूलों से महरूम, बिजली, मराकिज सेहत और सड़कें भी गायब। सूबे पर 9 साल हुक्मरानी करने वाली PTI सरकार बाजौड़ में तब्दीली नहीं ला सकी। 8 फरवरी को कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 निश्चों पर इंतखाबी मार्का होगा। PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कांटे के मुकाबले का ऐलान। 8 फरवरी को उसी किरदार की बुनियाद पे जमात बाजौड़ के 13 लाख आवाम, सपोर्टरान, वोटरान जमात इस्लामी के 4 सूबाई और 1 कौमी मेंबर को इंशाअल्लाह मुंतखब करके पार्लियामेंट में पहुंचे। टूटी फूटी गलियां, सड़कें, बिजली के लटकते तार, शहरियों पर खतरे की तलवार। लाहौर में NA 130 का इलाका, हुकूमती कारकर्दगी की तस्वीर। वोट लेते वक्त बड़े बड़े वादे करने वाले पलटकर पूछते भी नहीं, वोटर्स नाराज। सिस्टम नहीं है, सारा निजाम खराब हुआ है। MP MNA बस जिस टाइम वो वोट लेने होते हैं उस टाइम आते हैं, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं। जब अल्लाह की रहमत होती है, बारिश हो जाती है, यहाँ पानी का निकास नहीं है। ये सड़कें देखें, पानी के साथ बराबर हो जाती हैं, गली में मोहल्लों में पानी चले जाता है। पहलवानों के शहर गुजरावाला के हलका NA 78 पर मुस्लिम लीग के खुरम दस्तगीर और PTI के सिद्दीक मेहर के दरमियान इंतखाबी अखाड़ा सजने का इम्कान। मसाइल का शिकार 7,71,000 वोटर्स, मसाइल से तंग, नुमाइंदगान से मायूस। ये रोड हमारा खराब है, वो अच्छे होना चाहिए। ये जो टोला मेन रोड है, ये रेक्साल के सामने, वो आए दिन खराब रहता है, बारिश वगैरह हो तो चीकड़ वगैरह होता है। और इलेक्शन बस 1 माह की दूरी पर। कराची में सियासी जमातों के परचमों की तैयारी जोरों शोर से जारी। फैक्ट्रीज में ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया।